नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले इस्लामी ममालिक की सियासत हमेशा से ही तनाज़ात का शिकार रही है। कई मुस्लिम रियासतों के सरबराहान, जिनका पुरतैश दौरे इक़्तिदार दहाइयों पर मुहित था और जिनकी एक झलक देखने के लिए उनकी आवाम घंटों सड़कों पर खड़े इंतज़ार करती थी, मगर इन लीडरों का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि तारीख भी कांप उठती है। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही मुसलमान हुक्मरानों की दास्तान सुनाएंगे जो तख्त से तख्तेदार तक पहुंचे और फांसी उनका मुकद्दर बनी। नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नाज़रीन, 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थे। लाड़काना के नवाब सर शाह नवाज के घर पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज 1958 में किया और जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में वज़ीर सनत, वज़ीर कुदरती वसाइल और वज़ीर खारजा के कलमदान संभाले रखे। नाज़रीन, सितंबर 1965 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएनओ में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया। भुट्टो ने दिसंबर 1968 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो बहुत जल्द पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात बन गई। अवामी जलसों में अवाम ही की लहजे में खिताब करना उन्हीं का सासा था और भुट्टो एक इनकलाबी लीडर बनकर उभरे और सकूत ढाका के बाद 1971 में सदर पाकिस्तान और 1973 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए और इन्होंने 1973 में मुल्क को पहला मुतफ़क्का आइन भी दिया। इनकी सरबराही में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को आज भी उनकी बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सेहरा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर ही जाता है। सितंबर 1977 में मिस्टर भुट्टो नवाब अहमद खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने इनको सजाए मौत का हुक्म सुनाया। नाज़रीन, 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। पाकिस्तान की सियासत आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गिर्द घूमती है। नंबर 2, सद्दाम हुसैन। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन 16 जुलाई 1979 को तेल से माला माल मुल्क इराक के सदर बने और 24 बरस तक मुसलसल इराक के सदर रहे। इराक में 6 बड़े ओहदे थे: सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर दफा, चेयरमैन इनकलाबी कमांड कौंसिल और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। ये तमाम ओहदे सद्दाम हुसैन ने अपने पास ही रखे और वो इराक की मजबूत तरीन शख्सियत थे। सद्दाम की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इराक की सड़कों पर सद्दाम की फोटोज, पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स नस्ब थीं। सद्दाम हुसैन, जिनका स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर था और जिनकी वर्दी उनकी ताकत थी, वो कुवैत और ईरान पर भी फौज कशी से न रुके। नाज़रीन, 2003 में अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी फौज के हमलों में सद्दाम हुसैन इंतहाई मफलिसी की हालत में गिरफ्तार हुए और 3 नवंबर को हुक्मरानी के दौर कई हमलों में और 148 के करीब कुर्दों के कत्ल के इल्जाम में अमेरिका की ईमा पर सजाए मौत सुनाई गई और इस फैसले पर अमल करते हुए 10 दिसंबर 2006 को 10 ज़िलहज्जा यानी ईद उल अज़हा के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और तख्तेदार पर लटकाए जाने के मनाज़र पूरी दुनिया को बरह रास्त दिखाए गए। नंबर 3, अदनान मेंदरिस। नाज़रीन, अदनान मेंदरिस तुर्की के वज़ीर आज़म थे जो 1950 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद 10 साल वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी के दौरे हुकूमत में तुर्की की तरक्की का जो आगाज हुआ उसे सफ़ेद इनकलाब कहा जाता है, यानी ऐसा ज़माना जिसमें जमहूरियत बहाल हुई और इस्लाम पर चलने के लिए पाबंदियाँ ख़त्म हुई। अदनान मेंदरिस को तुर्की में जमहूरियत का असल मेमार समझा जाता है। नाज़रीन, 1932 से तुर्की में यह कानून था कि अजान और तकबीर अरबी में नहीं कही जा सकती, लेकिन अदनान मेंदरिस ने बरसर इक़्तिदार आने के फ़ौरन बाद जो पहला काम किया वो ये कि 16 जून 1950 को एक करारदाद के जरिए इस कानून को मनसूख कर दिया गया और 17 जून को पहली दफ़ा तुर्की के तूलो अर्ज में अरबी में अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। अदनान मेंदरिस के दौर में हज पे आयद पाबंदियां भी हटा दी गईं और 1950 में 423 तुर्कों ने फरीज़ा हज अदा किया। नाज़रीन, 1960 में मुस्तफ़ा कमाल की हामी फौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया
اور فوجی حکومت قائم کر دی۔ اس حکومت نے ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی رہنماؤں پر آئین توڑنے کا مقدمہ چلایا اور 17 ستمبر 1961 کو عدنان مہندس کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس ہویدا۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس ہویدا ایران میں پیدا ہوئے۔ پیرس اور برلس کی یونیورسٹیز میں تعلیم پائی۔ 1942 سے 1958 تک ایران کی وزارت خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمیٹی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں ایک قومی تحریک کے صدر منتخب ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم بھی رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر موت کی سزا سنا دی اور 7 اپریل 1971 کی دوپہر کو امیر عباس ہویدا کو موت کی سزا سنا دی گئی اور قوم کا غدار کہہ کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، محمد نجیب اللہ سال 1979 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی بھی تھے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ، جو 70 کی دہائی کے شروع میں کمیونسٹ نظریات کے حامی ہونے کی وجہ سے صرف ڈاکٹر نجیب کہلوانا پسند فرماتے تھے، 1996 میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں یو این او کی بلڈنگ میں پناہ گزین رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنیاد پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، لیکن طالبان کے عسکریت پسندوں نے تمام سفارتی تحفظات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو سر عام پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔